द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर सेकंड को। यदि पेपर फर्स्ट आपने ज्योग्राफी का नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी पेपर सेकंड। तो यहाँ पर खंड आ में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में शीतकालीन वर्षा की प्रकृति की व्याख्या करनी है। यानी कि विंटर में जो रेनफॉल होता है उसका नेचर एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसी का बी है, भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और किसी एक प्रदेश की संरचना और जल प्रवाह प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। इसी का सी है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। ठीक है। तो मानसून से संबंधित ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार वहाँ की मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का बी है, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हांकित कीजिए और तदजनित पर्यावरणीय मुद्दों की व्याख्या कीजिए। और सी है, भारत की पारिस्थितिकी संरक्षण में आर्द्र भूमि की भूमिका पर प्रकाश डालना है। ठीक है। रोल ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप इस कथन से किस हद तक सहमत हैं कि जनसंख्या पिरामिड भारत के जननांकीय इतिहास की अभिव्यक्ति है। और बी है, भारत में स्मार्ट गांव के अभाव में स्मार्ट शहर की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सी है इसी का, गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र स्थापित करने में भारत की बदलती भूमिका। ठीक है। तो चर्चा में हिंद महासागर का जो क्षेत्र है चर्चा में रहता है। को इसका बी है, भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है। और सी है, भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में क्षेत्रीय जागरूकता और राष्ट्रीय एकता पर अपने विचार प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 खंड बा है, कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता में अंतर बताना है आपको। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। कृषि दक्षता के प्रादेशिक वितरण में विषमता को चिन्हांकित करना है। बी है, भारत में कृषि आधुनिकीकरण किस प्रकार संस्थागत कारकों से प्रभावित हुआ है। ठीक है। और सी है, भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संदर्भ में भारत में नदी घाटी परियोजना की उपयोगिता का परीक्षण करना है। और बी है, भारत में ऊर्जा स्रोत के वितरण प्रारूप को कोयला एवं पेट्रोलियम के संदर्भ में समझाइए। और सी है, भारत के जैविक संसाधनों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और किसी एक प्रदेश के औद्योगिक भूदृश्य का विवरण प्रस्तुत कीजिए। और बी है, भारत में सूती वस्त्रोद्योग के वितरण प्रारूप की समीक्षा कीजिए। सी है, भारत की औद्योगिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बहुस्तरीय नियोजन की संकल्पना की विवेचना करनी है आपको। ठीक है। और बी है, भारत में आंतरिक जलमार्ग की संभावना और समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सी है इसी का, संधारणीय विकास लक्ष्य प्राप्ति में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालना है। ठीक है। तो ये थे ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर सेकंड के यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के क्वेश्चन। ठीक है। तो ये था यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर सेकंड। यदि पेपर 1 नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी देख लीजिएगा। और यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर है तो आपने देखा कि प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं, प्रश्नों का लेवल क्या है। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.